दया की महिमा। आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटी सी कहानी दया की महिमा। ऐसी कहानियाँ जो छोटी, रोचक, सरल भाषा में हो, जिनसे मनोरंजन के साथ ही विविध विषयों की जानकारी बढ़ती हो तथा जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा मिलती हो। ऐसी ही एक कहानी है दया की महिमा। एक बहेलिया था। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं दया की महिमा। कहानी। एक बहेलिया था। चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठा था। इतने में एक टिटीहरी चिल्लाती दौड़ती आई और बहेलिये की चद्दर में छिप गई। टिटीहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती है कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चद्दर में से टिटीहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहाँ ऊपर उड़ता एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज टिटीहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से टिटीहरी डरकर मेरी चद्दर में छिपी है। बहेलिये के मन में टिटीहरी पर दया आ गई। उसने ढेले मारकर बाज को वहां से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टिटीहरी चद्दर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कड़ाही में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भुने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे। और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जाता था। बहेलिये के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई और वे कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगे। बेचारा बहेलिया डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहाँ एक टिटीहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा करें। यमराज बोले, यह बड़ा पापी है। सब चिड़िया इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ों से काटा जाएगा, लेकिन यह छोटी टिटीहरी इसको बचाने आई है। इसको एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत बहेलिये के जीव को लौटा लाए। बहेलिये के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिया जी गया। वह बोलने और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। बहेलिये को यमराज की बात याद थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़ा दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज चिड़ियों को थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़िया उसके दाने खा जाया करती थी। अब रोज वह भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था, इसलिए बहेलिये के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह मरा तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह स्वर्ग चला गया। तुम्हें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मित्रों, यह थी दया की महिमा नामक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।